हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का दिन आई एम श्योर जो भी लोग मेरे टेलीग्राम में हैं उनका तो अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एकदम जैसा जैसा आज आपको लेवल्स मैंने बताए थे एकदम वैसा वैसा ही प्लान आउट किया है। जैसे कि निफ्टी में आपको मैंने बोला था कि भाई देखो 22,760 ब्रेक होगा तो हम थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। 22,850 जब ब्रेक हो जाएगा तो हम अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे अगर आप देखोगे तो 22,760 जब पहले ब्रेक किया तो उसके बाद हमें 625 तक का मूवमेंट मिला, और हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि 22,666 तक या 540 तक के मूवमेंट हमें मिल सकते, तो उसके आसपास का मूवमेंट हमें मिला। फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो ऊपर वाले लेवल्स भी हमारे हिट हुए। 22,850 जैसे ही ब्रेक किया 22,930 तक भी गया, और उसके बाद तो मेजर अपसाइड हम 940 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ तक तो मार्केट लेट हो गया था। सेम विद सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले हमारा फॉलिंग वाला लेवल्स अच्छे से काम किया कि 73,476 जब ब्रेक हुआ तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था 73,190। अब आप देखोगे कि ये जो लेवल्स मैं आपको बताती हूँ, अगर आप देखिए इस ग्रुप में वही लोग हैं जो जो इच्छुक हैं सीखने के लिए, ना कि वो जिनको टिप्स चाहिए, क्योंकि टिप्स मैं दे नहीं सकती आपको, ठीक है। टिप्स देना मेरे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं टिप्स नहीं दे सकती। मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ और इस लेवल से भी बहुत लोगों को हेल्प होती है, क्योंकि जब मैं टोकन आईक्यू इवेंट में भी गई थी या फिर जो भी मैं आगे पहले भी कुछ इवेंट्स जैसे कोलकाता के इवेंट हो गए, मुंबई में जब मैं गई हुई हूँ, मेरे को काफ़ी सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और मनी टॉक्स विद पायल ग्रुप का पार्ट है, वो आके स्पेशली ये बोलने के लिए ही आते हैं कि मैम आपके लेवल से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ प्लान करके हम ट्रेड करते हैं, तो बहुत अच्छा हमारा अभी परफॉर्मेंस जा रहा है। तो ये चीज़ सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार अच्छा है, लोगों को अगर हेल्प हो रहा है तो मैं और इसी तरीके से अब कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरीके के लेवल्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम में। अब आने वाले दिनों के लिए क्या, सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं ट्रम्प का ड्रामा। ट्रम्प ने कल जब ये अनाउंस किया, ट्वीट किया कि 5 दिन का हम पॉज लगा रहे हैं अटैक में ईरान में, अभी हम 5 दिन तक कोई भी एनर्जी स्ट्राइक पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छी बातचीत चल रही है ईरान के साथ पिछले 2-3 दिनों से। हिपोक्रेसी ये है कि भाई 2 ही दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि 48 आवर्स में अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करते हो तो हम अटैक करने वाले हैं। तो ये कैसे हो गया कि 2-3 दिन से आपकी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। जैसे ही ये न्यूज़ आया, हमारा मार्केट तो बंद हो चुका था, लेकिन उस वक्त आपका गोल्ड स्पाइक किया, ऑयल फॉल किया, क्रिप्टो का भी आप मोमेंटम देखोगे तो 67 से 71 3000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया। तो आप समझो कि मतलब किस तरीके का मैनिपुलेशन था। उसके बाद मार्केट रेंज में चला गया, क्यों? क्योंकि ईरान ने सरेआम बेइज्जती की ये बोल के कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप सोचो कि कोई एक प्रेसिडेंट लेवल का इंसान इतना झूठ बोल सकता है, इतना मैनिपुलेट कर सकता है कोई चीज़ को। मुझे तो हाईली डाउट है कि ये अपने टर्म को कंप्लीट करेगा या आगे जाके कंटिन्यू भी करेगा, क्योंकि मतलब ये अपनी इज्जत की धज्जी उड़ाना कोई इससे सीखे, क्योंकि ये इतना कोई कैसे झूठ बोल सकता है। और ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ये मोर देन अ प्रेसिडेंट ही इज़ अ ट्रेडर। इसका बेटा जो है वो ट्रेड करता है, जिस वजह से हमें तो लगता है कि इसका इनसाइडर ट्रेडिंग वाला सीन है। वरना ऑल ऑफ अ सडन आप 48 आवर्स कंप्लीट होने में जब आप बोल रहे थे कि अब नहीं अगर ओपन होगा तो हम अटैक करेंगे, अचानक से आप 2-3 दिन से आपकी बहुत अच्छी बात भी हो रही है, आपने 5 दिन का पॉज लगा लिया और ईरान बोल रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ना। तो सोचो कि ब्लेटेंट लाई एक प्रेसिडेंट बोल रहा है अगर, तो ये कितनी मतलब शर्मनाक चीज़ है। लेकिन वही है कि गिफ्ट निफ्टी उस वक्त 800-900 पॉइंट ऊपर हो गया था, और अभी जब ओपन होते होते वो 300 पॉइंट ही रह गया था गैप अप में। फिर भी एक सीख जो आप लोगों को सीखनी चाहिए कि देखिए, कभी भी गैप अप गैप डाउन होता है तो कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करिए, स्पेशली इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, कभी भी मत करिए। और कभी कभी आपके फेवर में चला जाएगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा चीज़ है, गैप अप गैप डाउन होने से हमारा प्रॉफिट बनता है, पर अगर आपके अगेंस्ट मार्केट खुलेगा ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है।
चलिए, आने वाले दिनों के लिए भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट देखो, अभी 5 डेज़ का जो भी पॉज़ है, देखिए वो पॉज़ नाम का है क्योंकि आज भी ईरान के वहाँ पे एनर्जी प्लांट में कुछ तो स्ट्राइक वाइक तो हुआ है। अब यूएस बोल रहा है हमने तो नहीं किया, तो इज़राइल ने किया होगा, वो वाली बात है। लेकिन एटलीस्ट चांसेज़ हैं, जिस तरीके की कैंडल, ये डोजी कैंडल बनी है, घुमा-फिरा के ऊपर से वापस से फॉल आया है, तो डोजी कैंडल इनडिसिजन दिखाती है और कहीं न कहीं ये पोर्ट्रे कर रहा है कि अभी बायर भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन सेलर में अभी भी दम है। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से इसने पुश कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग बार-बार हेवी लेवल्स, ऊपर के लेवल से आ जा रही है। फिर भी मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इतना बड़ा जो फॉल आया है, 1-2 दिन अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर ले तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इवेंचुअली जो है स्ट्रक्चर अभी भी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। स्ट्रक्चरली अभी भी जो है, निफ्टी बोल लो, आप कोई भी चीज़ बोल लो, सब कुछ में अभी डाउन साइड का ही मोमेंटम जो है दिख रहा है। मेजर जो ज़ोन है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, ये आपका 24,000 का ज़ोन है। 24,000 के नीचे जब तक है, आपका सेल ऑन राइज का ही प्लान रहना चाहिए। हो सकता है कल का दिन भी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन इवेंचुअली ये फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, लेमन का जो ऐप का लिंक जो मैंने डाला हुआ है, 199 प्लान, आप 199 रुपीज़ में आपको पूरे महीना ज़ीरो ब्रोकरेज का प्लान मिलता है। कुछ लोग पहले 799 में ओपन किए हुए थे, आपका भी 199 में हो जाएगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दो, और या तो मैं आप लोगों को वो नंबर ही, हाँ, आप कमेंट मुझे कर देना कि आपका वो 799 वाला प्लान है, तो मैं आपको एक नंबर दे दूँगी लेमन टीम का, और आप उनको कनेक्ट करके अपना प्लान को 199 में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। और जो भी लोग लेमन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ब्रोकर अकाउंट है ये, यहाँ पर आपको बहुत ये बेसिकली स्कैल्पिंग फ्रेंडली ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा ऐप है। तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है आपका ज़ीरो ब्रोकरेज, आपका कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगता है अगर आप 199 वाला प्लान ले लेते हो तो। बेसिकली क्या है, इनके वेबसाइट से जाकर अगर आप लोगे तो 1499 का प्लान लगता है, ठीक है। 1500 में आप पूरा महीना आप जितना भी ट्रेड करो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। पर अगर आप मेरे लिंक से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है, अगर आप उधर से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 199 में पूरा महीना आपका आराम से विदाउट ब्रोकरेज चलेगा। साथ में आपको यहाँ पे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे स्कैल्पर प्रो का फीचर मिलता है। आप ऐप में जाकर देखोगे तो आपको ज़्यादा और बेटर समझ में आएगा, कि उसमें आपको डुअल चार्ट्स ओपन हो जाते हैं। साथ में इनका बोल्ट ट्रेड्स करके एक फैसिलिटी ओपन हुआ है। तो बोल्ट ट्रेड में क्या है कि आपको वहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, जिनका आप विन रेट देख पाओगे, आप उसका सक्सेस रेशियो देख पाओगे, रिटर्न्स देख पाओगे, पास्ट परफॉर्मेंस देख पाओगे, एंड अपने हिसाब से आपको जो भी स्ट्रैटेजी अपनानी है आप उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक आपका जो ट्रेड है वहाँ पे विथ एंट्री, स्टॉप लॉस सब आ जाएगा। आपको बस मतलब वो है कि आपका उसमें दिमाग ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिन जो बिगनर लेवल है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप सीमलेसली ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, अभी निफ्टी में कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, देखिए कल के लिए सिंपल है, ये वाला स्विंग हाई जो है इंपॉर्टेंट है 23,060 का। अगर ये ब्रेक कर देता है मार्केट, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो लेवल है 23,345 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर हमारा वही 345 370 पे एक आपको मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और एक बार वो ब्रेक हो जाए तो फिर डायरेक्टली 23,700 727 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा अगर ये 23,060 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो। अगर मार्केट ब्रेक कर देता है अपने इस इमीडिएट जोन को, ये वाला जो जोन है अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग गया, ये है 22,800 का लेवल, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करने लग गया तो सॉरी 800 नहीं है, 750 का जोन है, 750 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लग गया तो आपको ये 620 470 22,230 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी एकदम पॉजिटिव मत हो जाइएगा मार्केट में, थोड़ा इसको जब ये 24,000 जब तक ये नहीं ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कभी भी सेलिंग आ सकती है। जियोपॉलिटिकली सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। मोदी जी ने भी कल बोल ही दिया था कि हमें सब यूनिटी के साथ रहना होगा, कोविड लाइक यूनिटी हमें दिखानी होगी, तो और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका होगा। तो आप मान के चलो कि पूरा साल बहुत अच्छा पॉजिटिव, आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। यही है फ़िलहाल के लिए, जब तक चार्ट्स में ना दिखे तब तक ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं हो जाइए। बाय ऑन डिप अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक है, ट्रेडिंग में ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना ये सब छोड़िए, इंट्राडे करिए, दिन का दिन काम ख़त्म करिए, ठीक है। 52,960 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है कल के दिन में, तो आप यहाँ पर 53,260 से लेकर 53,600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर ये अपने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको
फिर से फॉल देखने को मिलेगा। 52,480 का लेवल है ये। 52,480 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको 52,240 एंड देन 52,000 एंड उसके भी नीचे आपको 51,840 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कोई भी इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन, क्योंकि अभी क्या है ना कि ट्रम्प कभी कुछ बोल दे, क्या हो जाए, तो कभी भी कोई गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो मैं आपको वैसे भी अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल का ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्रिप्टो में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको मैंने ऑलरेडी अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में ट्रेड दे के रखा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 72,400 एंड 73,900 तक बिटकॉइन को जाना चाहिए अपसाइड पर। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, यहाँ तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। 68,500 तक आप बिंदास यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हो। एटलीस्ट 74,000 तक का तो हम लेवल एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, मतलब 73,900 इन टोटल। ठीक है, तो अगर आपको भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है, साथ में आपको यहाँ पे गोल्ड टोकन, सिल्वर टोकन, यूएस के स्टॉक टोकन, इनमें भी अगर आपको ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप कर सकते हो लीगली। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया मेरे लिंक से, तो अपना यूज़र आईडी यहाँ पे जाओगे, ये वाले जो यहाँ पर आपको 8 डिजिट्स का यूज़र आईडी मिलेगा, ये यूज़र आईडी आप मेरे को शेयर कर देना @DM पायल पे, एंड मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम पे है मेरा ये आईडी @DM पायल, यहाँ पे यूज़र आईडी शेयर कर देना। ठीक है, और BTC का ट्रेड भी मैंने आपको बता दिया है, आप 72,400 एंड 73,900 के लिए लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पर सेंसेक्स। यहाँ पर भी आपको ध्यान में यही रखना है कि ये इमीडिएट स्विंग हाई है और आपका ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। इसके बाहर में प्लान करिएगा 74,505, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है सेंसेक्स तो हम 730, 75,180, 75,360, 75,570 ये सारे लेवल यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही मार्केट अभी क्या है, अभी यहाँ पे स्विंग हाइज बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पर एक लोअर लो बनाता है तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा। तो 73,920 अगर ये ब्रेक कर दे तो 73,200, 560 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। ओके, और अगर हम यहाँ पे मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आपको सिंपल ये जो डिसेंडिंग चैनल पे जो ये जो मूव कर रहा है, बस इसके बाहर निकलने का वेट करना है, विच इज़ आपका वही 12,580 का लेवल है। ये 12,580 580 नहीं है, सॉरी 555 का लेवल है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप इजीली 650 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 650 के ऊपर अगर हम बात करें तो 740 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है अपने इस वाले जोन को, 12,457 के जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 385, 276, 12,136, 12,045 इन सारे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन मिड कैप में ट्रेड कर रहा है और फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ही मेजरली ट्रेड करते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। 24,620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 830, 25,140 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कभी भी जब आप कोई भी एंट्री लेते हो ना, तो आप सिंपल एक चीज़ रखो, एक चीज़ ध्यान दो कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करे आपके जोन को, इमीडिएट जो भी आपका स्विंग लो होगा वहाँ तक का आप इनिशियल स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद भले आप ट्रेल करिए पिछले 2 कैंडल के लो के साथ। ठीक है, 24,620 के ऊपर 830, 25,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो स्ट्रक्चरली ये चेंज हो जाएगा। 24,424 के नीचे 24,170, 870, 760, 570 ये सारे लेवल्स आप नीचे की तरफ मार्क करके रखिएगा, एक्सपेक्टेड है अगर ये ब्रेक कर दे इस जोन को तो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेमन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।